हेलो माय वीवर्स, आप अपने घर को कंस्ट्रक्ट करवाएं या फिर रेनोवेट करवाएं, हर कोई यही चाहता है कि उसका घर लेटेस्ट फिनिशेस के साथ दिखे, ट्रेंडी दिखे, लग्जरियस लुक दिखे। इसके लिए आपको लेकिन लेटेस्ट फिनिशेस का पता होना चाहिए। अब इसके लिए आपको ज़्यादा R&D ना करनी पड़े। मैंने एक ही वीडियो में 2024 में जो फिनिशेस ट्रेंड में हैं वो सब एक ही वीडियो में कवर कर दी हैं। वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए मैं लिमिटेड फिनिश ही इस वीडियो में ऐड करूँगी। ये मेरा पार्ट 1 है, जो फिनिशेस बचेगी उसके लिए पार्ट 2 बना देंगे। तो वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल होने वाला है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। ऑल्सो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे आती हैं डिज़ाइनर 3D टाइल्स। टी-नॉट कंपनी इनकी मैन्युफैक्चरर है। ये GRG मटेरियल की बनी होती हैं। GRG यानी ग्लास फाइबर रेनफोर्स जिप्सम। ये काफ़ी ड्यूरेबल होती हैं और किसी भी एरिया के लिए परफेक्ट होती हैं। ये 12 mm से लेकर के 0.25 इंच की थिकनेस तक में आती हैं। इसमें इतने डिज़ाइंस ऑप्शंस हैं कि आपको किसी भी तरह का डिज़ाइन में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर आपको कस्टमाइज़ कराना है वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट फिनिश है हमारी माइक्रो कंक्रीट। इसका डिज़ाइन बहुत ही स्लीक होता है और इसका लुक बहुत ही रॉयल, बहुत ही रिच होता है। इसे आप इंटीरियर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एरिया में। ये इतनी ड्यूरेबल होती है कि इसे इंटीरियर में भी यूज़ किया जा सकता है और एक्सटीरियर में भी यूज़ किया जा सकता है। और जितना सिंपल और स्लीक इसका डिज़ाइन होता है उतना ही सिंपल इसका एप्लीकेशन होता है। करना कुछ भी नहीं है। जो प्लास्टर्ड वॉल है उस पर एक कोट पहले प्राइमर का करा लीजिए। मे बी एक्रेलिक हो सकता है या फिर इपॉक्सी हो सकता है। और उसके बाद फिर माइक्रो कंक्रीट की 1 या 2 mm थिक लेयर अप्लाई करा लीजिए। 2 से 4 घंटे ड्राई होने के बाद दूसरी लेयर और इसी तरह तीसरी लेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 लेयर इज़ मोर देन सफिशिएंट डिज़ायर्ड फिनिश अचीव करने के लिए। और अगर आपकी नॉन प्लास्टर्ड वॉल है यानी पेंटेड वॉल है तो पहले उसका पेंट चिप ऑफ करा दीजिए। अगर कोई क्रैक्स हैं उन्हें फिल करा दीजिए और उसके बाद इसी तरह प्राइमर का कोट अप्लाई करते हैं पहले, और उसके बाद फिर इसी तरह माइक्रो कंक्रीट की लेयर अप्लाई कर दी जाती है। फिर आती है मिरर पैनलिंग। मिरर पैनलिंग हमेशा से ही ट्रेंड में रहती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। मिरर पैनलिंग की क्वालिटी ये भी होती है कि आपका एरिया अगर छोटा भी है तो मिरर पैनलिंग करने से वो बड़ा लगने लग जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा होता है। एंट्रेंस लॉबी में तो प्रीफरेबली एक वॉल पे आप मिरर पैनलिंग करना पसंद करते हैं। और इसके साथ में आप वीनियर का यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ में आप स्टोन का यूज़ कर सकते हैं, पेंट का यूज़ कर सकते हैं। हर तरह से ये परफेक्ट दिखती है। इसके अलावा मिरर पैनलिंग आप बेडरूम्स में भी कर सकते हैं। मिरर पैनलिंग एंड लेदराइट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है बेडरूम्स के लिए। इसके साथ साथ मिरर पैनलिंग में अब हमारी सीलिंग्स भी हो रही हैं। एंट्रेंस लॉबी में, मेन लॉबी में भी आप सीलिंग जो है उसमें भी मिरर पैनलिंग करा रहे हैं। एक टाइम था जब सिर्फ होटल्स लॉबी में होती थी, बट नो, अब ये आपके रेजिडेंशियल में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। नेक्स्ट है आपका एम्बोस्ड MDF और HDF। मार्केट में इसके इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐसे ऐसे डिज़ाइनर पैटर्न्स अवेलेबल हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सा लें और कौन सा छोड़ें। इस पे पेंट नहीं होता है, इस पे ड्यूको होता है और PU होता है। और ये सभी एरियाज़ के लिए, बेडरूम्स के लिए, लिविंग एरिया के लिए, डाइनिंग एरिया के लिए, एंट्रेंस एरिया के लिए, सब जगह के लिए परफेक्ट है। जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये कि अगर आपके एरिया में सीलन है तो फिर आपको MDF की जगह HDF में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो टर्माइट फ्री होता है। MDF में आपको मेंटेनेंस का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट फिनिश है हमारी फ्लेक्सिबल स्टोन वीनियर। तो जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टोन का रिप्लेसमेंट है और एप्लीकेशन इसकी बिल्कुल वीनियर की तरह ही है। देखिए, स्टोन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि स्टोन काफ़ी एक्सपेंसिव भी आता है और उसका मेंटेनेंस उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो आपके पास में उसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट है आपका फ्लेक्सिबल स्टोन वीनियर। कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकता कि आपने स्टोन नहीं लगाया है, मल्टीपल शेड
शेड्स हैं, टेक्सचर्स हैं, आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 4x8 की शीट, 1x2 की शीट, 2x4 की शीट, सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इतने ऑप्शंस हैं कि आपको चूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। और अब इसमें भी, और इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी जगह में, आपके बेडरूम में, लिविंग रूम, जिस एरिया में आप चाहें, जिस भी इंटीरियर पर्पज़ के लिए आप इसे यूज़ करना चाहें, इसे वहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसमें एक और स्मार्ट ऑप्शन आता है, उसको कहते हैं रॉक विनियर। वो ऐसा लगता है बड़े बड़े रॉक्स ला के आपने अपने घर में लगा दिए हों। तो ये भी आजकल बड़ा ट्रेंड है, 2024 में लोग बड़ा इसको लगा रहे हैं। मोस्टली आप डबल हाइट एरियाज़ में, टीवी वॉल के पीछे, और कहीं भी जिसे आप वॉल को हाईलाइट करना चाहें, लिट बैक लिट जैसे बनाना चाहें, तो ये रॉक विनियर भी एक बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट फिनिश है हमारी एक्सपोज ब्रिक वर्क। देखिए, अगर आपको एकदम कम से कम कॉन्सेप्ट में, मिनिमलिस्ट में मॉडर्न लुक चाहिए, तो एक डार्क कलर का वॉल क्रिएट करके एक उसके कॉन्ट्रास्ट में एक्सपोज ब्रिक वर्क क्रिएट कर दीजिए। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। ये मॉडर्न लुक क्रिएट करने में बेस्ट ऑप्शन है। एक्सपोज ब्रिक वर्क जो है ना हमारा, ये हमेशा से ही ट्रेंड में इसीलिए रहता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्लेन सिर्फ ये वॉल क्रिएट कर दीजिए, दैट्स इट। ये पैटर्न क्रिएट करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। पहले नंबर पे जो आपकी, अगर आपका घर बहुत ही इनिशियल स्टेज पे कंस्ट्रक्शन लेवल में है, तो आप एक क्लास जो ब्रिक्स हैं जो ओवरबर्न ना हो, उसके डायरेक्ट उसी के थ्रू ये पैटर्न क्रिएट करवा सकते हैं। सेकेंडली ये कि अगर आपके प्लास्टर्ड वॉल है तो डायरेक्ट प्लास्टर में भी ये पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है और उसके ऊपर पेंट किया जा सकता है। थर्ड ये कि अगर सब कुछ हो गया है तो आप पीओपी में ये पैटर्न क्रिएट करवा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आप पीवीसी पैनल आपके आते हैं, वो भी ब्रिक के पैटर्न में आते हैं, और डायरेक्ट उससे भी ये पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है। और पाँचवें नंबर पे जो टेराकोटा की जो टाइल्स आती हैं, वो भी उसके थ्रू भी ये पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है। और आपकी वॉल कवरिंग भी आती है ब्रिक फॉर्म में, तो ब्रिक के पैटर्न में उसके थ्रू भी ये पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है। अगर आपके पास टाइम भी कम है, बजट भी कम है, और आप एक परफेक्ट मॉडर्न लुक क्रिएट करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है वॉल मोल्डिंग्स। वॉल मोल्डिंग्स के नंबर ऑफ़ डिज़ाइंस मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये था कि अगर आपका घर फिनिशिंग स्टेज में है तो ही आप पीओपी की मोल्डिंग बनवा सकते हैं, क्योंकि उससे आपका फ्लोर, सीलिंग, वॉल्स सब गंदे हो जाते हैं। लेकिन अब मार्केट में रेडी टू यूज़ मोल्डिंग्स भी अवेलेबल हैं, जो कि एमडीएफ में भी आती हैं, एचडीएफ में भी आती हैं, चारकोल में भी आती हैं। तो आपके घर का स्टेज कोई भी हो, फिनिश्ड या अनफिनिश्ड, आप किसी भी स्टेज पे वॉल मोल्डिंग का डिज़ाइन क्रिएट करवा सकते हैं। इसमें कलर ऑप्शंस भी आपको इजीली मिल जाते हैं, और पैटर्न तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप इजीली कोई भी पैटर्न चूज़ कर लीजिए। तो बस करना ये है कि अपना पैटर्न चूज़ कीजिए, चारकोल, एमडीएफ, एचडीएफ, या फिर जो भी आप मोल्डिंग लगवाना चाहें उसका डिज़ाइन सिलेक्ट कीजिए, अपनी सरफेस को रेडी कीजिए, नेल्ड कीजिए और पेंट कर दीजिए, और आपका बिल्कुल सरफेस तैयार है। डिज़ाइंस, इतने ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप मुझसे डिज़ाइन चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको डिज़ाइंस अपलोड कर दूँगी। तो ये एक ईजीएस्ट ऑप्शन और चीपेस्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट फिनिश है हमारी एसएस विद फ्लूटेड ग्लास। पहले क्या होता था कि हमें लिविंग, डाइनिंग या फिर किचन या फिर आपका एंट्रेंस लॉबी के बीच में अगर हमें पार्टीशन करना होता था तो हम वुडन पार्टीशन करते थे। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब वुडन पार्टीशन नहीं, एसएस विद फ्लूटेड ग्लास पार्टीशन बहुत ट्रेंडिंग है। तो ये इतनी लग्जरी और इतना लुक फील आता है इनका, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप ट्रेंडी फिनिश देख रहे हैं, ट्रेंडी फील चाहते हैं, तो आपको एसएस विद फ्लूटेड ग्लास लगाना चाहिए। नो डाउट एक्सपेंसिव साइड होता है, लेकिन ट्रेंडी भी यही है। यहाँ तक कि लोग पहले शावर एरिया में भी जो हमारा टफन ग्लास का पार्टीशन लगता था उसको फ्रॉस्टिंग करा लेते थे, तो वही यूज़ करते थे। लेकिन अब शावर एरिया में भी हम फ्लूटेड ग्लास ही लगाते हैं। यहाँ तक कि बेसिन के ऊपर भी जो हम मिरर पैनलिंग करते हैं उसमें भी हम फ्लूटेड ग्लास का ही यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट फिनिश है हमारी ग्रीन वॉल या ग्रीन आर्टिफिशियल ग्रास वॉल, बायोफ्लिक वॉल, इसे बड़े डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो आजकल इंटीरियर में भी इसका बहुत ट्रेंड है। लोग इसे अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, वॉशरूम्स में, एंट्री एरिया में, एंट्री गार्डन में,
रियर लॉन में, फ्लोर में, वॉल्स में, हर जगह यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसको लिट, बैकलिट हर तरीके से यूज़ किया जा रहा है। इसके पैनल्स क्रिएट किए जा रहे हैं और ये बहुत बहुत स्मार्ट लगता है। एक स्मार्ट ऑप्शन है। इसे आप वीनियर के साथ, स्टोन विद ग्रास किसी भी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। या बेडरूम्स में, बेड हेड वॉल में भी इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। बालकनीज़ इसके थ्रू डेकोरेट की जा रही हैं। मतलब इज़ ऑल अप टू यू वेयर यू वांट टू यूज़ इट। बट ये बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है। इसमें कलर वेरिएशंस हैं, इसमें डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। इसे एसीपी के साथ यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो से बहुत ऑप्शंस हैं इसमें। इज़ ऑल अप टू यू कि आप इसे कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही ट्रेंडिंग फिनिश है। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।